ओके, देखो, सी दिए एक सेट 1 से बड़ा x2 से छोटा, राइट। तो x1 का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा मतलब ये x1 एक्सिस है और ये x2 है। ओके, 1 यहाँ है, ठीक है। 1 से ग्रेटर है ना, 1 से ग्रेटर मतलब क्या, राइट हैंड साइड में जाएंगे, राइट। राइट हैंड साइड मतलब ये पूरा पार्ट लेंगे। ओके, लेस देन x2, x2 से छोटा होना चाहिए। x2 यहाँ कोई लाइन रहेगा, तो ये एक्चुअली ये x1 से x2 है, x2 भी x1 से x1 है, राइट। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हमारा इंटीरियर पॉइंट है सी का, हाँ। अच्छा, यहाँ देखो x2 है, मतलब कितना छोटा है वो नहीं बोला है ना। या इसका मतलब ये इंटीरियर पॉइंट है पूरा, राइट। x1 हाँ, और डेल्टा सी क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉर्डर पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट डेल्टा बाउंड्री पॉइंट, डेल्टा सी बाउंड्री पॉइंट्स है और हाइट फॉस्फेट लिमिट पॉइंट्स। यस। और लिमिटिंग पॉइंट क्या है, सो लिमिट पॉइंट हमने अभी तक नहीं। लिमिट पॉइंट मतलब ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट, उसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट यूनियन दिस पॉइंट इसको लिमिट पॉइंट, ओके। तो इसमें सब इंक्लूड हो गया। एक्चुअली इसको डैश 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 से दिखाना चाहिए। डैश 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 मतलब वो वाला बाउंड्री पॉइंट नहीं लेंगे, इसमें बाउंड्री पॉइंट लेंगे, राइट। यस सी कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा पॉइंट, ऑल द पॉइंट इंक्लूडिंग, मतलब ये तीनों का यूनियन, ओके। पॉइंट से याद रखना होगा। अगर ए सबसेट है आर एन का, तो सभी इंटीरियर पॉइंट ए से बिलोंग करेगा, या यू कैन से ऑल द इंटीरियर पॉइंट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ओके। जैसे बी है, तो इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, सेट बी का सबसेट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर ये क्लोज सेट है, तो इसका मतलब ए और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लिमिटिंग पॉइंट, दोनों का सेम रहेगा, राइट। व्हिच ए डैश की है। ए डैश आई थिंक आइसोलेटेड पॉइंट है क्या, हाँ। ए बार तो आइसोलेटेड, ये लिमिटिंग पॉइंट है, ठीक है, या क्लोज सेट है। और डेल्टा ए तुम्हारा बाउंड्री पॉइंट है। ए डैश है तुम्हारा लिमिट पॉइंट, हाँ यहाँ देखो नोटेशन दिया है, ये लिमिट पॉइंट है, ये बाउंड्री पॉइंट है, ये इंटीरियर पॉइंट है।
डिप्लोमा है, दे देगा वो। या फिर एक बार मुझे लगा वो है, वो मैडम आती थी, आफरीन मैडम। मैं ध्यान से देखा 2 3 बार, मैं एकदम स्पेशली ऐसे, लेकिन ऐसे हाइट था। बोला इतना बड़ा लड़का कौन है। अनुष्का को 2 मार्क्स है फिजिक्स में। अनुष्का का 2 मार्क्स। मैं भी फोन किया था। बोले कि कोई पहचान वाला हो तो बताओ ये। नहीं उधर सेटिंग, मैं पैसा देने को तैयार हूँ। मैं बोला कि 20 होगा, वो हो सकता हो, चल जाएगा, चेक करना है मम्मी से। 2 मार्क्स हो ही नहीं सकता। अब 5 6 8 नंबर 10 नंबर तो ठीक है, वो पिछली बार से भी कम पाई, 12 दे रहा था। 18। हो गया सर। देखो। ये हो गया सर। हाँ, ये भी हो गया। अब देखो थ्योरम क्या बोलता है, अगर ए सबसेट है आर एन का, तो ए क्लोज सेट को मैं, अगर ए क्लोज सेट है तो उसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट बोलूंगा। एक ही चीज हुआ ना, या ऐसे बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट को मैं ए क्लोज सेट बोलूंगा। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देंगे। तो ए ओपन सेट का मतलब क्या है, ए ओपन सेट का मतलब क्या है कि ऑल द पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट। तो सभी पॉइंट लेंगे लेकिन ए और बी पॉइंट नहीं लेंगे, राइट। तो ए डज नॉट या कंटेन एनी ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट, दैट इज ए ओपन सेट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज सर, मतलब ऑल इंक्लूडिंग बाउंड्री। ऑल द पॉइंट अदर देन ए बी, ए टू बी। यहाँ ए और बी भी लेंगे, राइट। यस सर, क्लोज सेट में आई मीन यस। वो क्लोज सेट में बाउंड्री पॉइंट। यस, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे, क्लोज सेट। समझ में आया? तो ये थ्योरम लिख लो। अच्छा, एक एक्सेप्शनल केस होता है, और कौन सा केस है, अगर आर एन को ही ए ले लूं, तो इसका बाउंड्री पॉइंट, आइसोलेटेड सेट, ये सब क्या होता है, सब सेम होता है। ओके, इसलिए इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सेट। तो अगर क्लोज सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट। ओके। ओके, तो ये यहाँ तक नोट करना। अब एक मिनट तो बुक में होता है।
सतीश सर आ रहा है क्या अपन? हेलो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। लिख लिया, आगे चले? यस सर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहाँ बोला द नेबरहुड इन आर एन आर ओपन सेट। इसका नेबरहुड का मतलब क्या होता है? ये तो ट्रू है कि कोई भी पॉइंट हो अदर देन बाउंड्री, वो क्या होता है? नेबरहुड पॉइंट। तो ऑल द पॉइंट विच लाइज बिटवीन ए टू बी, इसको क्या बोलेंगे? नेबरहुड इन आर एन। और ये क्या होता है? ओपन सेट होता है ना? वाई? बिकॉज यू टेक ऑल द लिमिट नॉट पॉइंट, यस, एक्सक्लूडिंग ए बी, राइट ना? या यस। तो दिस इज अ थ्योरम, नोट करो, यहाँ स्टार दिया मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट थ्योरम। वेल डन सर। डन, ओके। अब देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई कर्व है, राइट? ये इसका ओरिजिन है, ये हमारा क्या है? रेडियस है, राइट? तो डिस्टेंस फ्रॉम, लेट सपोज यू आर टेकिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट एक्स, एक्स नॉट। ये कौन सा पॉइंट है? एक्स है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? उसको तुम क्या लिखो? डी एक्स एक्स नॉट, राइट? तो नेबरहुड पॉइंट ऑफ इसका क्या होगा? राइट ना? तो यस नेबरहुड, यस, नेबरहुड पॉइंट क्या है? ई एक्स नॉट। क्योंकि
बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, तो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। तो जो भी चीज आ रहा है इसके बीच में ही आ रहा है ना, राइट। तो यू कैन राइट, लेट सपोज यहाँ एप्सिलॉन नॉट लेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए क्या है, ओपन सेट है। ओके, ये डायग्राम भी बना लेना। Yes, sir. Yes, next guy. ये शायद दुबई का है। हाँ, इधर So guess. इंडिया में तो कोलकाता का है, लेकिन उधर दुबई में। हाँ, तुम्हारा कौन सा कंट्री है? So मैं इंडिया से हूँ। नहीं नहीं, उधर और दुबई है। मैं दुबई में। दुबई है ना, ओके। दुबई में कौन सा कॉलेज है? और so मेरा कॉलेज इटली में है। अच्छा, इटली में पढ़ते हो, दुबई में रहते हो, ओके। मैं अच्छा, अभी समर वेकेशन। समर वेकेशन, ठीक है ठीक है। ओके, सी, सपोज यू वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एक्स जीरो, तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने एक बीच में y इंट्रोड्यूस किया।
y is between x0 and x such that distance between xy plus distance between x and x0, ये तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, राइट, y तो इंक्लूड किए हैं, राइट, तो ये हमेशा किससे छोटा होगा, उस डिस्टेंस प्लस डी और x0। तो ये एप्सिलॉन है ना, इसका मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ये कोई कांस्टेंट है, राइट, एंड डिस्टेंस डिस्टेंस में एक्स एंड एक्स नॉट कितना जाएगा, ई माइनस एप्सिलॉन, विच इज इक्वल टू ई। जब यहाँ ई आ रहा है, ई मतलब क्या हो गया कि दिस इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ एक्स नॉट, राइट। तो ये चीज तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आफ्टर दिस राइट दिस पार्ट and this part, okay, so this theorem is very simple but its proof is quite difficult। तो लास्ट का दो लाइन तुमको याद रखना होगा, ओके, one this line and one this line, so write these two lines। हाँ उनको ही दिखाइएगा। हाँ आपने क्या तो मेरे को लाइन तो मैंने पहले फर्स्ट ही कर दिया मैंने, मुझे थर्ड थ्योरम फील। फर्स्ट थ्री हो गया, हाँ फर्स्ट मुझे समझ में, so this is first, right, या फर्स्ट okay, this is second, सेकंड, या third is also done, या हाँ okay, इसके लिए हेल्प चाहिए। ये characterization of supremum using left neighborhood, तो इसमें कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए सुप्रीमम या इंफिमम यूजिंग लेफ्ट और राइट नेबरहुड ए सुप्रीमम ए फॉर ऑल ए, तो ए यहाँ पर बाउंड, ओके, तो ये सॉल्व है क्या, हाँ ये सॉल्व है सर, ओके, इस लिस्ट। देखो यहाँ ये बोल रहा है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन मतलब आई जो इसका इक्वेशन बनेगा, राइट, अगर कोई सुप्रीमम है या इंफीमम है, उसका लेफ्ट नेबरहुड का मतलब क्या हो गया, सपोज दिस इज ए पॉइंट है, तो इसका लेफ्ट वाला नेबरहुड, और यू कैन यूज राइट नेबरहुड, ओके,
A is a subset of R, A supremum of A होगा, for all x belongs to A is written, okay, सीधा सीधा ये है कि if supremum value is there, right, let's suppose A is supremum, okay, तो इससे भी बड़ा कोई नंबर, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा. So supremum have maximum of no lowest minimum of set of upper bounds. हाँ, तो अगर A is supremum तो A is the maximum value, right? No, no, low upper bound set का smallest value. हाँ, मतलब तुम्हें ऐसा चूज करना है, if A is supremum तो A से बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अपर बाउंड. Oh, okay, okay. So ये दोनों conditions. हाँ, तो अगर सुप्रीमम है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए. ये फॉर सुप्रीमम है, इन्फिमम के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट. Yeah. यस. अब हमको एक एक करके प्रूफ करना है दोनों कंडीशन को, राइट. स्टार्ट करें. Yes, sir. ओके, तो देखो, लेट्स सपोज ए सुप्रीमम ऑफ ए, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ. इफ ए सुप्रीमम ऑफ ए, इट मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू अपर बाउंड, Yeah. राइट. अगर ए अपर बाउंड से बिलोंग कर रहा है तो यू कैन से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज मैक्सिमम ऑफ एक्स, राइट. So this is upper bound. Understood? Yes, I understand. Yes. हाँ. So note first point. तो theorem वन satisfied हो गया है. If A is supremum of A, इसका मतलब A belongs to upper bound. If A is upper bound, A star is upper bound for all x belongs to A, there exists some x such that x is less than or equal to A. Okay? Yes. Yeah, okay. Point number one noted करो, note करो. Similarly for you can do for minimum, right. अगर मैं infimum ले रहा हूँ, let's suppose, तो you can say A belongs to Low bound. lower bound, right. अगर lower bound है तो there exists some x such that A is always less than or equal to x. Yes. तो कोई भी एक ही चीज प्रूफ करना है. अगर सुप्रीमम प्रूफ करो तो ये लेकर चलोगे, इन्फिमम लेकर चल रहे हो तो ये लेकर चलोगे. ओके. क्या? पेपर को किया होते फिर आ. हाँ. अगर कोई एप्सिलॉन है विच इज ग्रेटर देन 0, सुप्रीमम ऑफ ए क्या है, ए है ना, एंड ए इज व्हाट, ए माइनस एप्सिलॉन. एप्सिलॉन मीन्स ग्रेटर देन 0. यस, राइट. So epsilon क्या? एप्सिलॉन इज एनी वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0 to 1. ओके, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू. वाई यू आर चूजिंग एप्सिलॉन, ये इतना छोटा वैल्यू होता है, इतना छोटा वैल्यू होता है कि यू कैन इग्नोर दिस, बट इट इज ग्रेटर देन 0. ओके. ये इतना छोटा वैल्यू होता है कि यू कैन इग्नोर दिस. ओके. लेट सपोज ई का वैल्यू है 0.0001. तो अगर मैं ए में माइनस करूंगा तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट. Yeah. बट माइनस करने पर वो तो छोटा ही हो जाएगा ना.
ए व्हेन ए माइनस, तो ये ए तो हमेशा बड़ा रहेगा, राइट? इट मीन्स दैट ए माइनस ई डज नॉट बिलोंग टू अपर बाउंड। ए तो अपर बाउंड से बिलोंग कर रहा था ना, लेकिन अगर मैं कुछ माइनस कर दूंगा तो क्या बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, राइट? Yes, sir. यस, so you can say a minus epsilon is not an upper bound. You can say that there exists some x belongs to a such that a is greater than x, मतलब a हमेशा बड़ा ही रहेगा, a से बड़ा कोई नंबर नहीं रहेगा। अगर ऐसा है तो अपर बाउंड से बिलोंग नहीं करेगा, राइट? Yes. सिमिलरली, लेट्स सपोज infimum of a is a, तो ये क्या होगा? a प्लस ए लेमडा होगा ना। अगर मैं a में कुछ भी ऐड कर रहा हूँ तो ये छोटा हो जाएगा ना, दैट इज a प्लस e डज नॉट बिलोंग टू लोअर बाउंड, राइट? सो a प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड। You can say there exists some x belongs to a such that, Basically, हमें प्रूव करना है कि a x से greater than equal. yes, for supremum, अगर infimum करना है तो a is less than हाँ हाँ, equal to a। और epsilon के लिए opposite. हाँ, तो इसके लिए ये वाला, ये फर्स्ट है, राइट ना? दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट। Here's the next कौन? हाँ? और next here. ओके, ये समझ गया ना? Yes. ओके, prove that a is the least upper bound by showing that there is not upper bound b। ओके, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम बोल रहे हो कि ए अपर बाउंड है तो प्रूफ करके बताओ कि उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता, राइट? Yes. तो जब तुम पहले से मान के चल रहे हो कि अपर बाउंड है, तो क्या उससे बड़ा कोई नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो upper bound था. हाँ, तो यही चीज तुम्हें प्रूफ करना है, राइट? कैसे प्रूफ करोगे? Yeah. अरे तो वो ऊपर मत रखो, वो उठा के रखो, बोल के गैस तुम्हें सैटरडे नहीं, बट फ्राइडे फ्राइडे जा रहा है, सैटरडे नहीं तो वो कल भी कर रहा था, ठीक क्वेश्चन समझ गए? नहीं होगा। Yes, समझ गया. So a सबसे कम lower bound है, हम उसको प्रूव करें. यस, तो लेट्स सपोज ए इज एन अपर बाउंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड? You can write a belongs to a, right? तो यहाँ लिख सकते हो for all x belongs to a such that a is greater than x, right? अब मैं एक न्यू वेरिएबल लेता हूँ, let b is greater than a, right? Who is smaller? Yes. b is smaller, a is greater। Yeah. तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो
ध्यान से देखना, अगर बी को मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा तो ये 0 हो जाएगा ना। ओके, राइट। Yes, sir. मैं बी को राइट हैंड साइड भेज दिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 0। ओके, 0 से बड़ा क्या है, लेट सपोज दिस इज ए कांस्टेंट। ओके, so let a minus b is constant. Constant is, let's suppose, epsilon. Okay, so you can say 0 से बड़ा epsilon which is equal to, right? Yes, sir. Yeah. Okay, तो b का वैल्यू क्या होगा, Epsilon minus. हाँ, तो b will be a minus epsilon, right? No, A minus epsilon. हाँ, Yeah, because minus. okay, और a is what, a is upper bound, right? तो इसको मैं लिख सकता हूँ x is greater than a minus a, बिकॉज x इज इक्वल टू a। अगर a में मैं माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब x ग्रेटर हो जाएगा बिकॉज दिस इज a, राइट। Yeah. so you can write here b, okay, so b is greater than x, b is not equal to x, you can say b is not an upper bound, right? so a is the least upper bound. Oh. see, I tell you again, एक एलिमेंट लिया a जिसको तुम क्या कंसिडर कर रहे हो, x, राइट। तो एक अदर एलिमेंट लिया b विच इज लेस देन a, अगर b राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा ना, इसको तुम एप्सिलॉन कंसिडर करो, राइट। Yeah. तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू a माइनस b, तो b विल बी a माइनस एप्सिलॉन, तो a minus epsilon, a is greater means x is greater, if x is greater then a minus epsilon को तुम b लिख सकते हो, राइट। तो here you can say Yes, sir. yes, that is x is not equal to b. If x is not equal to b, then a cannot be equal to b, right? Yes, sir. Yeah. तो अगर ए और बी सेम नहीं है तो इसका मतलब एक ही लीस्ट अपर बाउंड होगा एंड दैट इज ए। पूरा टाइप कर नहीं, उसको आंसर एडिट करना होता है ना, आंसर में एडिट कर, आंसर का वो मैं टाइप करके रख दिया, एडिट कर। मेरा टीम का एग्जाम है तो मेरा भी इधर का क्या होगा, हमने लिखा है ना, वो डाल देगा टीम से क्लिक करता हूं, मैं ऊपर जाना, मैं थोड़ा पेपर में डाले तो बहुत चलो ग्रेड बहुत टाइम लगेगा, कितना कुछ 500 रुपए का, 1000 का, मैंने कितना 300 रुपए का 350 का क्लियर लगा मैं जाना, हाँ मैं देता हूँ, मैं एकदम क्लियर कर एक बार, हाँ वो किधर मार ले, तो यार छोटा ये है और तो वो तेल इधर एक बैठा है आइडिया, ओ इधर नहीं, इधर से इधर ही हो, फोकस करना ठीक है, ओके।
वीडियो इधर बताओ। नहीं, वो एक वो उधर एक अंदर बैठता है, वो जो कौन सा यही फेमस है ना, गुलाब टेरी। गुलाब उधर भी आते हैं, वो इधर बैठता है। और इधर ये पूरी बैंक की इधर बैठते हैं क्या, होटल के इधर है ना, होटल के इधर कोई जाता है ये इधर लास्ट ईयर दिया था ना उधर। और ये लोग क्या करते हैं, इधर से जो जाते हैं ना, मतलब ओपन का पेपर जाने वाला था, उसमें तो पूरा निकाल देती है उधर जाके, और बाद में उसको कुछ करा। इधर वो अपना पेपर होता है ना, उसको देता हूँ, बात तो बात ही देता हूँ। और काम का कितना हो तो कितना है इतना रहेगा। अभी आपने वो 1500 बोल रहे ना, वो लोग बोल रहे हैं तो सब ये लोग वो सभी देखिए, प्रॉब्लम है। अगर आप किधर भी गए ना, पहले उधर पूछ के आवाज, वो उधर माफी इधर बैठता है ना, दुनिया नहीं तुम्हारा कितना है आज आया Okay, समझ गए। ओके, So next one, कॉलेज में उसमें आएगी सबको मिला है, मतलब दोस्ती अभी ये दोस्ती मेरे को मिला है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मेरा 3 स्टूडेंट कॉलेज और एक बार क्वेश्चन को रीड करो। Firoz Bali is a vector x vector y log it Rn. Norm of x and norm of y are greater than equal to norm of x. यस, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का सम, नॉर्म ऑफ So एक्स, norm distance है ना? हाँ नॉन डिस्टेंस। राइट, ये हमको प्रूव करना है। Yes. तो एक काम करो, अच्छा ये क्या है, वेक्टर्स है ना, इनका मुझे नॉर्म देखना है। Yes sir. ऐसे तो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे स्टार्ट करो, मॉड एक्स प्लस, अच्छा मैं मॉड बोल रहा हूँ, इसका मतलब नॉर्म है वो। ओके, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। समझ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट ना। और ये क्या हो जाएगा, Square both sides. This is 2b squared. अभी देखो नॉर्म का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है ना, राइट। Yeah, norm length. तुमको पता है ना, So length और distance के बीच में difference कर। लेंथ का मतलब ये हो गया, ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा। दिस इज सेम, डिस्टेंस लेंथ एक ही है ना, नॉर्म भी एक ही हुआ। तो देखो लेंथ कैसे निकालते हैं, समेशन होता है ना। अरे Yeah. जैसे तुम्हें इनके बीच का लेंथ निकालना है तो कैसे फाइंड करते हो, x1 वाला पॉइंट y1 वाला पॉइंट को ऐड करते हो ना, याद है, x2 पॉइंट y2 पॉइंट को ऐड करते हो, राइट। Yes sir. तो इसको तुम लिखोगे क्या, सिग्मा एक्स आई वाई आई का होल स्क्वायर। ये चीज याद रखना है, इस ये वैल्यू होता है इसके बराबर, सिग्मा एक्स आई वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो
ओपन द ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xi, राइट। तो सिग्मा का मत आई का वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेकर n तक। ओके, Yeah. तो तुम इसको भी लिख सकते हो क्या, आई का वैल्यू 1 से n, एक्स आई का स्क्वायर, आई का वैल्यू 1 से n, एंड दिस इज व्हाट 2 नॉर्म एक्स नॉर्म वाई। ये तब यूज करना जब स्क्वायर रहेगा, अदरवाइज मत यूज करना, ठीक है। So अगर स्क्वायर है तो यूज करना है इसे। हाँ स्क्वायर है तभी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ। सो अगर होल स्क्वायर होल स्क्वायर है तो नहीं लिखना है, तो ओके। हम पूरा के लिए सहमत। हाँ होल स्क्वायर तो नो नीड टू राइट। और लेकिन इधर एक्स प्लस वाई नॉर्म होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर है ना, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, पहले एक्सपैंड किए हैं, देन आई राइट इन दिस फॉर्म। हाँ ओके। ओके, यस आंसर। यस। तो फर्स्ट नॉर्म को हटाने के लिए ये करोगे, वो एक्सपैंड करने के बाद। यस। तो फ्रॉम बोथ साइड ये कैंसिल हो गया ना। ओके, तो यू कैन सी 2 से 2 भी कैंसिल, नॉर्म ऑफ एक्स वाई, वेक्टर एक्स डॉट वाई, तो ये वेक्टर के नॉर्म के बराबर आ रहा है। ओके, अभी दिस इज लेंथ, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है ना, राइट। तो यू कैन आल्सो राइट मॉड एक्स वाई, वाई मॉड, बिकॉज मॉड लगाने से वो डिस्टेंस हो जाएगा, यस। राइट। तो बिकॉज व्हाट। बिकॉज लेंथ हमेशा क्या होता है, बस आपकी पॉजिटिव होता है आवाज ना, काट रही है। बिकॉज लेंथ हमेशा आपकी पॉजिटिव होता है ना, यस। बस आपकी आवाज ठीक है लेकिन बीच में कट हो रहा है नेटवर्क की वजह से। ओके, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बारिश हो रही है ना। तो मॉड कब लगाओगे, कौन सा मेथड होता है, इसको बोलते हैं कॉची